बताया गया कि कैसे सिर्फ कुछ चंद सीदिफ और चंद हतीफ मिलकर हमारे बहरी के जो बैटल मेनियाक है उसको एक टाइप ऑफ सीरियस सिचुएशन में डाल देते हैं, और कैसे ये जो हमारा सीदिफ है वो हल्स को फाड़ दे रहा था, शिप्स के लिटरल 2 टुकड़े कर दे रहा था अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते। आज की हमारी कहानी है बैटल। अब जंग होने वाली है बहरी और हमारे 2 अजब स्पीशीज़ के बीच में। हमारे चैप्टर का टाइटल है बहर अल सुकूत, द सी ऑफ साइलेंस, बैटल, वॉर, और इस चैप्टर का टाइटल होगा द हंट फॉर अजब पार्ट 19। अब जब इनकी शिप्स बहर अल सुकूत में एंटर हुई, जो द सी ऑफ साइलेंस है उसमें एंटर हुई, बिना कोई आवाज़ के खामोशी से एंटर हुई, कोई फायर्स कोई हॉर्न्स को बजाकर अनाउंसमेंट के साथ एंटर नहीं किया गया। सिर्फ हल्के स्प्लैशेस जो कश्ती के चलने पर आते हैं वही थे, और उसके साथ ये आगे बढ़ रहे थे। ये बटालियन ऐसा मूव कर रहा था जो बहरी चाहता था इनको मूव करना। हर एक शिप अपना डिस्टेंस काबू में रखकर चली और हर एक ऑफिसर्स आगे फोकस करा, समंदर पे फोकस था, ना कि इधर उधर और आसमान की तरफ। अब जितना डीपर वो सेल कर रहे थे उतना स्ट्रेंज हो जा रहा था ये समंदर। अभी जो यहाँ पे हवा थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, यानी वो ज़्यादा जैसे समंदरों के में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा आती है, यहाँ पे वैसा नहीं थी। और जो वेव्स जो रहते हैं समंदर में, यहाँ पर वो भी बहुत छोटे छोटे हो रहे थे। अभी अगर हम समंदर में देखें तो जो सी बर्ड्स होते हैं समंदर के, वो भी वहाँ पे एक भी नहीं थे, पूरे गायब से हो गए थे। अब यहाँ पे थोड़ी कन्वर्सेशन है। एक यंग सोल्जर्स इधर उधर अनईजीली देखकर कहता है कि कमांडर, बहरी को वो एड्रेस कर रहा है, कमांडर यहाँ पे कोई कश्ती, यहाँ पे कोई पंछियाँ नहीं हैं। सी बर्ड्स को मुखातिब होकर कह रहा है कि यहाँ पे कोई पंछियाँ नहीं हैं। बहरी कोई आंसर नहीं देता उसको। उसके आंखें फिक्स्ड थी, उसके आगे फिक्स्ड थी सामने वाले एंडलेस सी पर। फिर एक क्या कहते हैं अपना पुराना, यानी एक बूढ़ा सेलर कहता है कि ये समंदर बहुत ज़्यादा खामोश है, ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। फिर और एक सोल्जर्स कश्ती के जो कॉर्नर होता है, जो पर लकड़ियों का बैरियर होता है, उस पर ऐसा झुककर समंदर की तरफ देखकर कहता है कि ये पानी तो बहुत ज़्यादा स्टिल है, इतना ज़्यादा स्टिल नहीं होना चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है पानी में। एक खामोशी पूरे बटालियन, पूरे शिप्स पर छा गई है। तभी एक जोर से क्रैक, एक कश्ती के नीचे आवाज आती है, बूम। वो बूम आवाज से जो पूरा वेसल है, एक कश्ती, वो वायलेंटली हिलना स्टार्ट हो जाता है। इस हिलने की वजह से बहुत से सोल्जर्स की फुटिंग हिल जाती है और बहुत से लोग समंदर में गिर जाते हैं और कुछ लोग वायलेंटली आगे की तरफ गिर जाते हैं। अभी व्हाट वाज दैट? ये क्या चीज़ है? ये बोलने से पहले और कोई जवाब देने से पहले और एक इम्पैक्ट इनके कश्ती पर लगता है, बूम बोलकर। वुड क्रैक और जो आयरन चेन्स थे वो भी रैटल हो गए। जो कश्ती थी इनकी वो एक तरफ पलट गई, एक तरफ हो गई और एक सोल्जर्स की पानी की तरफ नज़र पड़ गई। फिर वो वाला एनिमी है नीचे, हमारे नीचे एनिमी है। अब ये चिल्लाते ही नहीं कि समंदर में ऐसा एक जोर से एक्सप्लोजन हुआ और उसमें एक बड़ा सा सीदिफ आया। वो नीचे से आया, अपने खांधों से शिप के हल को जोर से मारा। अब मारते ही क्या हुआ, हल जो रहता है, शिप की बॉडी जो रहती है सामने की तरफ से, वो उस पे जोर से मारा। उसके मारते ही जो वुड था वो क्रैक हो गया और उसका हाथ अंदर जाकर फंस गया। तो अब ऐसे ही वो 2-3 पंचेस मारने के बाद क्या हुआ, सुराखों में से पानी गश इन होना स्टार्ट होगा। पूरा पानी से शिप भर जा रहा था।
फिर वो क्या करा, अपने क्लॉस, अपने हाथों को अंदर डालकर शिप को समंदर के नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था ये सी दिव। अभी ये सब होने के दरमियान एक सोल्जर जो शिप का कमांडर था वो बोला इसको पुश बैक करो और अपने हल को प्रोटेक्ट करो, शिप की बॉडी को प्रोटेक्ट करो। अब ये ही सुनते ही आर्चर्स अपने एरोस निकाल करने की तीरंदाज अपने एरोज निकाल करने की सी दिव पर हमला कर दिए। अब वो सी दिव की तरफ जब एरोज आए तो उसकी स्किन को लग के बाउंस ऑफ हो गए। अभी इन्हें क्या करा, जब इन्होंने एरोस मारे तो ने कि अपना हाथ जो अंदर फंस के था एक सुराख में शिप की, वो निकाल के कश्ती में एक ऐसा हाथ घुमाया, घुमाते कि नहीं कि सोल्जर्स जितने भी थे ऊपर वो नहीं कि हवा में उड़ के गिर गए और कुछ पानी में गिर गए। ये देखते हुए जो बहरी था वो दूसरे कश्ती पे था, वहां से कूदते कूदते ये कश्ती पे पहुंचा जिस पर अटैक हो रहा था। वो आया अपने ट्विन बैटल एक्स जिसका नाम हमने तबर था, वो तबर को लिया और वो खामोशी से सांस लेने लगा। ये अलामत थी, ये एक्शन था प्योर स्टेट ऑफ माइंड में एंटर होने का। फिर वो एंटर हुआ। अब ये जैसा ही एंटर हुआ आजू बाजू का जो पैनिक, स्क्रीम और जो वेव, समंदर की आवाज सब खामोश हो गया उसके लिए सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी और वो एक ही चीज सुन रहा था, महसूस कर रहा था। वो था उसका एनिमी जो कि सी दिव है। अभी वो प्योर स्टेट ऑफ माइंड में एंटर होने के बाद अपने फुटिंग को सही करा, फिर एक एक कदम लेना स्टार्ट किया। उसका एक एक कदम ऐसा था कि एक हाथी के वजन के वैसा, उतना वजन के कदम थे। पूरा अपना जो स्ट्रेंथ था उसने पाँव पे लगाया ग्रिप के लिए। अब सी दिव को आता हुआ देखकर वो अपने जो ट्विन एक्सेस है वो उसको उठाता है ऊपर उठाकर वो अपना फॉर्म इस्तेमाल करता है जो कि है स्टेप ऑफ द एलिफेंट, कवत अल फील, स्टेप ऑफ द एलिफेंट इस्तेमाल करते ही ऐसे बहुत ज्यादा फोर्स के साथ वो क्रीचर्स के शोल्डर पर वार करता है, दो भी ट्विन एक्स से। अब जैसे ही वो शोल्डर्स पे अटैक करता है क्रैक की आवाज आती है। जिसका जो अटैक का इम्पैक्ट था वो पूरे शिप को हिला दिया, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट था इसके अटैक का। अब जैसे ही सी दिव को ये अटैक लगा, सी दिव चिल्लाता है, रोर करता है, एक पेन की क्राई निकालता है, फिर वो वापस समंदर में गिर जाता है। अब जैसे ही वो गिरता है उसके वजनदार शरीर की वजह से जो वेव्स है वो इस फ्लीट्स को दूर ढकेल देती है। वेव्स उतने ज़्यादा खतरनाक थे कि पूरे शिप्स को दूर कर दिए, मगर वो रिट्रीट नहीं करा सी दिव, सिर्फ समंदर में गिरा। उसके बदले क्या हुआ, बहुत से शैडोज आना स्टार्ट हो गए। 1 2 3 4 5 10 12 ऐसे बहुत सारे शैडोज पानी के नीचे आ गए। इसके गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये जो सी है वो अलाइव हो गया है, वो जिंदा हो गया है। अभी इसको देखते हुए लोग सेलिब्रेट करने जा रहे थे कि फिर साइलेंस बोलकर एक आवाज आई। बाहर ही उनको इमीडिएटली बोल दिया अभी सेलिब्रेट मत करो, वो अभी भी हमारे नीचे हुए। सबके मुंहों से स्माइल वैनिश हो जाते हैं। हर एक सोल्जर्स अपने पोजीशंस ले लेता है। मिनट्स पास हो जाते हैं मगर कुछ नहीं होता, सिर्फ साउंड आती है अभी भी मलबे की जो अभी भी पानी में गिर रहा है, कश्तियों का। फिर एक सोल्जर्स आता है रिपोर्ट देने के हमने 3 शिप्स को खो दिया है और हमारे 41 सोल्जर्स मिसिंग है। अभी ये सब देखते हुए, अब ये सब रिपोर्ट सुनने के बाद जो हमारा बहरी है वो समंदर की तरफ देख रहा है। वो ऐसा एक्ट कर रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ, मगर बहरी को मालूम है कि ये जो सी दिव थे उन्होंने सिर्फ हमारा स्ट्रेंथ का टेस्ट लिया और जो हतीफ थे उन्होंने हमारा माइंड का टेस्ट लिया। ये तो कोई हमला था ही नहीं, ये तो सिर्फ एक वार्निंग थी।
अभी हमें नैरेटर बताता है कि फार बीनीथ, बहुत अंदर समंदर के, डजन्स ऑफ ग्लोइंग आईज, बहुत सारे आईज ने की ऊपर की तरफ देख रहे हैं जहाँ पे कश्तियाँ टूटे हुए हैं और मलबा इधर उधर घूम रहा है। द हंट हैज़ ऑफिशियली बिगन, यानी अभी शिकार शुरू हो चुका है। और जो एंशियंट रूलर्स थे इस सी ऑफ साइलेंस के, वो तो अभी अपनी फ्रैक्शन ऑफ पावर्स को ही बताए हुए हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो ये चैप्टर में की समरी देख लो। यहाँ पे हमें बताया गया कि कैसे सिर्फ कुछ चंद सीदिफ और चंद हतीफ मिलकर हमारे बहरी के जो बैटल मेनियाक है उसको सीरियस, एक टाइप ऑफ सीरियस सिचुएशन में डाल देते हैं। और कैसे ये जो हमारा सीदिफ है वो हल्स को फाड़ दे रहा था, शिप्स के लिटरल 2 टुकड़े कर दे रहा था अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए। और कैसे हतीफ अपने वॉइस का इस्तेमाल कर कर ब्रदर, सोल्जर्स के ब्रदर, भाई, वाइफ, मदर की मिमिक्री कर कर उनको मिशन से भटकाने की कोशिश कर रहा था। हमें ये स्टोरी में ये भी पता चला कि यहाँ तक के बहरी के छोटे बेटे का भी हतीफ ने वॉइस इस्तेमाल कर कर बहरी को तक विचलित करने की कोशिश की, मगर बहरी तो बहरी है। फिर हमने यहाँ पे देखा अटैक्स ऑफ बहरी, उसने कैसा सीदिफ को अटैक किया और उसने 2 बार भी शोल्डर्स पर ही अटैक किया। उसने एक बार शोल्डर्स पे और एक बार शोल्डर के नीचे फसलियों में। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जो कि बहुत बड़ा है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। शुक्रिया, बाय बाय। अम्मा भैया कितना बड़ा चैप्टर है भैया, अम्मा 12